जहां राजा महाराजाओं का अंतिम संस्कार होता था वहीं इतने बड़े बड़े बन गए महाराज। कितना कमाया, हम लोग क्या कमाएंगे। तुलसी इस संसार में भूपति भये अनेक, मेरा मेरा कहते रहे, पर लेना गए तृण एक। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन राम रतन धन राम रतन धन पायो। इसलिए सबसे बड़ा धनी वह होता है जिसके पास में राम नाम का धन होता है। सुदामा जी भले ही संसार की दृष्टि में हो, उनके पास धन नहीं था। सुदामा जी जिस कुटिया में रहते, अगर बहुत तेज बारिश हो जाए तो घर में पानी भर जाता। सुदामा जी महाराज अगर कहीं जाने के लिए तैयार होते तो एक भी वस्त्र ऐसा नहीं जो ठीक ठाक हो, कहीं न कहीं से फटा ना हो। घर में एक बर्तन भी ठीक नहीं था, साबित नहीं था। सुबह भोजन करें, शाम को क्या करेंगे, ये कोई ठिकाना नहीं रहता था। लेकिन हृदय में राम नाम श्री कृष्ण की भक्ति लबालब भरी थी और कभी चिंता भी नहीं करते, क्योंकि सब ठाकुर जी पे छोड़ करके बैठे हैं। प्रभु जैसी आपकी मर्जी, जिसमें तेरी रजा है उसमें मेरी रजा है। न इत बाह बाह है न उत बाह बाह। जैसा आप रखते हो, जहां रखते हो, हम उसी में प्रसन्न हैं। समय व्यतीत होता गया। इनकी पत्नी भी महाराज परम सुशीला थी, परम पतिव्रता सुशीला। नाम भी सुशीला और काम भी सुशीला। छोटे छोटे बच्चे भी हो गए। घर गृहस्थी ठीक से चल रही थी सुदामा जी की। बस अब तक तो दोनों प्राणी थे, अब बच्चे हो गए तो बालक कभी कभी खेल के आते बाहर से तो कहते माँ भूख लगी है। एक दिन ऐसी घटना हुई कि सुशीला ने घर में देखा कि घर में कहीं अन्न का एक दाना भी नहीं दिख रहा है। बालकों को क्या खिला दें। बच्चे भूख के मारे व्याकुल हो रहे थे। सुशीला ने चूल्हा चेता दिया। ध्यान से सुनना मौसी, बोलो राधे राधे। हमारी मौसी ने एक बार कथा बहुत अच्छी करवाई थी, ये सुन चुकी हैं। अब ये कहती है महाराज हम तो सुनी है और सुन लो, बस थोड़ी सी और, आध घंटे की बात है। सुशीला चूल्हा चेता देती है, बटलोई रख देती है, उसमें पानी डाल देती, ऊपर से ढक्कन रख देती है। बालकों को थोड़ा शांत ना हो जाए कि हाँ कुछ बन रहा है, चूल्हा जल रहा है, थोड़ा और खेलाओ। खेलने के लिए फिर चले गए बच्चे। फिर आए माँ कुछ बन गया। अब सुशीला क्या जवाब दे। अरे बन रहा है, देखो चूल्हा चेता है। फिर से आए माँ बना नहीं अब तक। तब तक सुशीला ने पूरे घर में देख लिया, कुछ है ही नहीं, अब क्या जवाब दे इनको। बालक दौड़ के गए, बटलोई पे रखा, ढक्कन हटाया, उसमें देखा कि उसमें कुछ नहीं, पानी पानी भरा है। पूरा दिन निकल गया। आज सुशीला भी बहुत व्यथित हो गई, दुखी हो गई। बालकों को जैसे तैसे सुला तो दिया, लेकिन सुशीला की नींद उड़ गई। रोते रोते पूरी रात निकल गई। सुबह उठी, नित्य कर्म से निवृत्त होकर के अपने पति सुदामा के सामने हाथ जोड़ करके सुशीला बैठ गई और बोली कि आज तक मैंने आपसे अपने लिए कोई वस्तु नहीं मांगी। मैंने अपने लिए कोई आभूषण, कोई वस्त्र, किसी वस्तु की याचना नहीं की। हम जानते हैं आप परम निष्काम हैं, परम निष्किंचन हैं,
लेकिन बालक यह रात्रि में भूखे पड़े रहे। ठाकुर जी श्री द्वारकाधीश श्री कृष्ण आपके बचपन के सखा हैं, हमने ऐसे सुना है। कभी आए होंगे भगवान किसी रूप में, सुशीला को सब बता दिया होगा। बक्सर वाले मामा जी गाते थे, सुशीला ने कहा एक बार आप द्वारिका जाओ, जो कुछ मिल जाए सो उनसे लेकर के आओ, मित्र हैं। एक बार द्वारिका जाते, मामा जी की पंक्ति है, जो पा जाते सो लाते। इसलिए एक बार जाओ द्वारिका। सुदामा जी बोले देखो देवी, लोग कहेंगे कि इसलिए मित्रता की थी सुदामा जी ने कि विपन्नता गरीबी जब हो तो मित्र काम आ जाएगा। देखो देवी, मांगने तो कुछ जाऊंगा नहीं। भक्तमाल में प्रियदासी कहते हैं, बड़ो निष्काम शेर चून हुन धाम ढिंग, आई निज भाम प्रीत हरि सो जना। बड़ी निष्काम थे सुदामा। जाओ एक बार, अरे एक बार जाओ तो अभी बैठी रहो, बाद में चढ़ाना चावल, बैठी रहो, पूरा सुदामा चरित हो जाए तब चढ़ाना चाहिए, अभी नहीं चढ़ाओ, बैठ जाओ। जाओ एक बार वह बदन निहार आप, जानियत याही लिए कीनी मित्रता है। लोग कहेंगे इसलिए मित्रता की है। सुदामा जी बोले देखो हम नहीं जाएंगे देवी। सुशीला ने कहा महाराज अरे कुछ मांगना नहीं तो कम से कम उनके दर्शन तो कराओ। अब दर्शन की इच्छा तो सुदामा जी की हो गई, लेकिन मित्र के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुदामा जी ने कहा कि मित्र के यहाँ खाली हाथ कैसे जाऊं। सुशीला 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई, अलग अलग घर के अलग अलग प्रकार के चावल एक पोटली में बांध दिए। माताएं ध्यान से सुनो, रजनी दीदी, सीताराम, आगे बैठने वाले थोड़ा ध्यान से सुनो। सुदामा जी ने वह पोटली अपनी कांख में दबाई, उधड़ी सी रस्सी फूटा सा लोटा ले लिया। दुबले पतले एकदम कमजोर कुशकाय सुदामा, लेकिन श्री कृष्ण के दर्शन की ऐसी इच्छा इनके मन में जागी। सुशीला से बोले देवी हम तो अब जा रहे हैं। फटी सी धोती पहन ली, चरणों में पहनने के लिए चरण पादुका नहीं, सिर पे बांधने के लिए पगड़ी नहीं, लेकिन हृदय में बड़ी प्रसन्नता है, श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। घर से चल दिए। बालकों का ध्यान रखना, जल्दी आऊंगा लौट के देवी, चिंता मत करना। और सुनो, नियम नहीं छोड़ना, भजन रोज करना, ठाकुर जी की सेवा करना। भागवत जी में लिखा है ब्राह्मण से ही देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। ब्राह्मण का शरीर भजन करने के लिए मिला है, साधना करने के लिए मिला है, क्षुद्र काम करने के लिए नहीं मिला। इसलिए नियम जरूर होना चाहिए ब्राह्मणों के। ब्राह्मण का सबसे बड़ा नियम तो क्या है, बोले गायत्री उपासना, संध्योपासन जरूर करना चाहिए। सुदामा जी जा रहे हैं, आहा, दिन भर चलते हैं, पैदल यात्रा की, चलते 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 सुदामा जी को पूरा दिन हो गया। रात्रि जहां हो गई वहीं ठहर गए, जो पेड़ है मंदिर है वहीं रुक जाते। दूसरे दिन फिर सुबह स्नान आदि करके चल देते, जो कुछ मिल जाता सो ठीक है। चलते 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 सुदामा को 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, लेकिन अब कमजोर है ना शरीर से, बहुत एक एक कदम रखना भारी पड़ रहा था। भूख लगती है, प्यास लगती है, आस भी अब उदास लगती है। कैसे आऊं तेरी द्वारिका मोहन,
आस भी अब निराश लगती। अब चला नहीं जाता, नंगे पैर हैं, कई कांटे लग गए, बीमारियां फटी हैं, खून बहने लग गया, मुख सूख गया। एक एक कदम सुदामा जी बढ़ा रहे थे लेकिन कांप रहे थे, थके हुए परिश्रांत सुदामा एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। बैठे बैठे श्री कृष्ण की याद करते करते कहने लगे, हे कन्हैया, बस आपके नाम के सहारे जय श्री कृष्ण कह के एक एक कदम बढ़ाता हूं, लेकिन अब तक तो बढ़ाता रहा, अब बढ़ाया नहीं जा रहा है। अब तो ऐसे लग रहा है कि चलते चलते जी रास्ता में ही ये शांत न शरीर हो जाए। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अब चला नहीं जाता कन्हैया, अब तो आप ही बुला लो, अपनी द्वारिका में तो आ सकूं मेरे बस की नाए। तूने इतनी परीक्षा क्यों ली है, मुझे कौन सी सजा दे रहे हो कृष्ण? मैंने आपसे प्रेम किया, आपसे मित्रता की, आपकी जो भक्ति करते हैं, आपको जो भजते हैं, उनकी इतनी कठिन परीक्षा क्यों लेते हो? मुझे क्या सजा मिली है तेरी दोस्ती के पीछे। हे कन्हैया, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। मुझे क्या सजा मिली है तेरी दोस्ती के पीछे। मुझे क्या सभी लोग गाओ जरा भाव से, तेरी दोस्ती के पीछे। ओ मुझे क्या सजा मिली है तेरी दोस्ती के पीछे। सब लोग गाओ, भगवान से प्रार्थना मिली है तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। ओ दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। हे द्वारिकाधीश, हे द्वारिका के वासी, अखियां दरस की प्यासी। हे द्वारिका के वासी, अखियां दरस की प्यासी। चेहरे पे है उदासी तेरी दोस्ती के पीछे। चेहरे पे है उदासी तेरी दोस्ती के पीछे। ओ मुझे क्या सजा मिली है तेरी दोस्ती के पीछे। ओ मुझे कन्हैया द्वारिकाधीश है तेरी दोस्ती के पीछे। जैसा भी हूँ आपका हूँ भगवान, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ,
अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा। यहाँ तक मैं आ गया हूँ, तेरे दर पे आ रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे, तेरे दर पे मैं आ रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। पहचान लेना प्यारे, ठुकराना देना मुझको। पहचान लेना प्यारे, ठुकराना देना मुझको। ओ पहचान लेना प्यारे, ठुकराना देना मुझको। ओ पहचान लेना प्यारे, ठुकराना देना मुझको। तेरे दल पे आ रहा हूँ, तेरे दल पे आ रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे, तेरे दल पे आ रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। ओ मुझे क्या सजा मिली है, तेरी दोस्ती के पीछे। मुझे क्या सजा मिली है, तेरी दोस्ती के पीछे। ओ मुझे क्या सजा मिली है, तेरी दोस्ती के पीछे। मुझे क्या सजा मिली है, तेरी दोस्ती के पीछे। ओ तेरी दोस्ती के पीछे, तेरी दोस्ती के पीछे, तेरी दोस्ती के पीछे। सुदामा जी महाराज भगवान की याद करते करते, प्रभु से अपने मन की बातें करते करते उस वृक्ष के नीचे सो गए। कब आंख लग गई इनको पता ही नहीं चला। भगवान द्वारकाधीश बैठे बैठे सुदामा को सब देख रहे हैं। ठाकुर जी की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने महामाया को बुलाया, देवी तुम्हें मेरा एक काम करना है, आज्ञा करो प्रभु। मेरा मित्र सुदामा एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ है, अब वह चल नहीं सकते हैं, एक कदम भी उनको रखना भारी हो रहा है। तुम उनको उठा करके द्वारिका के निकट ही पहुंचा दो और उनको इतना स्वस्थ करो कि हमारे दरबार तक, द्वार तक आ जाएं। कहा ठीक है। महामाया ने ऐसा ही किया है। सुदामा जी महाराज की आंख खुली, किसी नगर के पास में आ गए हैं, उनको अनुभव हुआ और जैसे ही नगर में प्रवेश किया पता चला यही द्वारिका है। बोले द्वारिकापुरी की, इतनी सुंदर नगरी भगवान की स्वर्ण की द्वारिका है। सुंदर वहां के स्त्री पुरुष ऐसे सुंदर परिवेश धारण किए, वस्त्र पहने। सुदामा जी महाराज आगे बढ़े, पूछते हैं नगर में गांव के लोगों से, नगर के, भैया ये कौन सी नगरी है? बोले ये तो द्वारिकापुरी है, यहाँ हमारे लाला कन्हैया रहते हैं, जानते हो? कौन से कन्हैया? अरे श्री कृष्ण। लोगों ने कहा पंडित जी ऐसे मत कहो, वो यहाँ के महाराज हैं, उनका नाम बड़े आदर से लेते हैं। कैसे? अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, जगदाधार, जगत नियंता, सच्चिदानंद, आनंद कंद,
नंद नंदन यशोदा नंदन वसुदेव देवकी नंदन द्वारकाधीश प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। सुदामा जी बोले इतना बड़ा नाम हो गया कन्हैया का। हम तो उनको प्रेम से कन्हैया कृष्ण कनुआ कहते थे। ठीक है भैया, यही वही कृष्ण जिनकी आप बात कर रहे हो, उनके हमें दर्शन करना है। पंडित जी आप कौन हैं उनके? हम उनके मित्र हैं, बचपन के सखा। हम दोनों साथ में खेले, साथ में पढ़े, साथ में सोए, और कहां तक कहे हम लोग साथ में ही पढ़ते थे। गुरु माता की आज्ञा से जंगल में लकड़ी लेने भी जाते थे। बताओ भैया कहाँ रहते हैं? द्वारिका वाले समझ गए मेरे प्रभु के प्रेमी होते ही ऐसे हैं। पंडित जी चले जाओ, सामने ये जो महल देख रहे हो ना, इस महलों में प्रवेश करने के लिए आपको 7 दरवाजे पार करने पड़ेंगे। सुधर्मा सभा है, अभी हो सकता है वहां प्रभु विराजे हो, आप चले जाओ। सुदामा जी जैसे ही प्रथम द्वार पर पहुंचे हैं, द्वारपाल हरि के प्रिय दो द्वारपाल खड़े हैं। सुदामा जी ने द्वारपालों से कहा भैया हमें श्री कृष्ण के दर्शन करना है। आपको एक बात बता दूं, ये द्वारपाल भगवान के हैं, किसी सामान्य संसारी व्यक्ति के द्वारपाल नहीं है। उनके कोई गार्ड नहीं है कि वो ढक्के दे करके बाहर निकालते कि उनका अपमान करते। कहीं नहीं लिखा भागवत जी में। लोगों ने अपने मन से बातें कर ली मनगढ़ंत। एक जगह तो कथा में झांकी दिखा रहे थे, हमारी कथा चल रही थी एक गांव में, तो वहां सुदामा जी की झांकी बनाई। तब से हमने बंद कर दी है, झांकी थोड़ा कम कर दी, और द्वारपाल भी बनाए। वो द्वारपाल हाथ पकड़ के धक्का दे करके सुदामा जी को बाहर पटक रहे थे, और बार बार उनको मारने के लिए लठ डंडा उठा रहे थे। हमारी कथा चल रही थी। हमने कहा भैया ये तमाशा क्यों कर रहे हो? ये किसने बता दिया? बोले महाराज अमुक कोई कथावाचिका आई थी तो उनकी कथा में ऐसा ही हुआ। हमने कहा भागवत जी को तो देखो, कहाँ लिखा है कि सुदामा को धक्के दिए, कि उनको अपमानित किया। ये भगवान के द्वारपाल हैं। भगवान के जो पार्षद हैं वो कितने बड़े भक्त होंगे। वो जानते हैं भक्त की महिमा। सुदामा जी को नीचे से ऊपर तक निहारने लगे। समझ गए मेरे प्रभु का कोई प्रेमी है। द्वारपालों ने हाथ जोड़ के कहा, हे ब्राह्मण देवता, भगवान के दरबार में किसी साधु ब्राह्मण को जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन प्रभु की आज्ञा है हम लोगों को कि अगर कोई विशिष्ट महापुरुष आए, कोई ब्राह्मण आए, साधु आए, तो उनके आगमन की सूचना हमें देना, जिससे हम भगवान स्वयं उनकी अगवानी करने के लिए बाहर आते। इसलिए हम आज्ञा लेने नहीं जा रहे, बस ये कहने जा रहे हैं कि कोई ब्राह्मण देवता आए हैं, द्वार पे खड़े हैं। द्वारपाल भीतर गए। सुधर्मा सभा को विराम करके भगवान रनिवास में बैठे थे। अंतर कक्ष में कहीं जाने को तैयार हो रहे थे। प्रभु अष्टपट्टरानियां सेवा शुश्रूषा में लगी थी। कोई जल का पात्र लिए थी, कोई ठाकुर जी को चमर डुल रही थी, कोई भगवान का पीतांबर संभाल रही थी, कोई मुकुट संभाल रही थी, कोई चरण पादुका दे रही थी, कोई पान का वीणा लेकर के खड़ी थी। उसी समय द्वारपालों ने आके हाथ जोड़ के कहा, भगवान एक प्रार्थना है। क्या? बोले एक विचित्र ब्राह्मण द्वार पे खड़े हैं। कैसे हैं? क्या बताऊं महाराज। कि शीस पगा न झगा तन पे, शीस पगा न झगा तन पे। ना तो उनके सिर पे पगड़ी है, ना कोई उन्होंने शरीर पे वस्त्र पहन रखा है, चरणों में चरण पादुका नहीं है, शरीर एकदम सूखा दुबले पतले से है। शीस पगा न झगा तन पे, शीस पगा न झगा तन पे,
बार बार आपका नाम लेते हैं और कहते हैं उनके बचपन के मित्र हैं। भगवान ने कहा उन्होंने अपना नाम क्या बताया? पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया है। भगवान ने सुना सुदामा, फिर अमित्र सुदामा आया है क्या? हाँ हाँ सुदामा ही कहा है प्रभु। भगवान खड़े हो गए, भगवान सहसा खड़े हुए, क्या सुदामा? और खड़े क्या हुए भैया, सीधे दौड़ लगा दी भगवान ने। भगवान ने जैसे दौड़ लगाई, भगवान का पीतांबर कहीं, मुकुट कहीं, चरण पादुका कहीं, हाथ उठा के सुदामा 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 कहते दौड़ रहे। भगवान की रानियां पीछे से दौड़ी, अष्टपट रानियां दौड़ी, भगवान के पुत्र दौड़े, मंत्री दौड़े, सब दौड़ रहे। एक ड्योढ़ी पार की, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं ड्योढ़ी पार के भगवान ने, और बार बार कह रहे थे सुदामा सुदामा सुदामा। सुदामा जी ने सोचा पता नहीं हम कहीं और ना आ गए हों, सो जाने को तैयार लौट के जा रहे थे। आवाज सुनी, कृष्ण ही बोल रहे हैं, आवाज पहचान ली, लौट के देखा, दोनों हाथ खोल के भगवान दौड़े चले आ रहे थे। मित्र सुदामा। सुदामा ने कहा कन्हैया। दोनों दौड़ के गए, एक दूसरे से लिपट गए। ऐसे लग रहा था कि भगवान आज अपने आप में समाहित कर लेंगे। ऐसे लग रहा था भगवान जिह्वा से चाट लेंगे, नेत्रों से भगवान अपने हृदय में बसा लेंगे। बहुत देर तक तो एक दूसरे को ऐसे हृदय से लगाया था, लोग आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे। इनके लिए दौड़े भगवान। सुदामा जी को लगा मेरा शरीर दुबला पतला, शरीर में ये हड्डियां निकली, इनको कहीं कष्ट ना हो। भगवान बोले मेरी भुजाएं विशाल, थोड़ी देर में बिलग हो गए, चलो मित्र भीतर चलो। भीतर हाथ पकड़ के ले गए। सोने का सिंहासन है जहां द्वारिकाधीश प्रभु बैठते हैं। भगवान बोले यहाँ बैठो। सुदामा जी बोले यहाँ तो आपकी शोभा होती है, हमें तो कोई सुंदर आसन दे दो, हम नीचे बैठेंगे। भगवान बोले नहीं, आज आपको यहीं बैठना है, बैठो। पूरी सभा भरी थी, सब देख रहे थे लीला। सुदामा जी बैठ तो गए, लेकिन थोड़े संकोच में बैठे, खुल के नहीं बैठ रहे। इशारे से बोले कन्हैया आप बैठो ना। भगवान बोले नहीं, अच्छे से बैठो, आप विराजो। रुक्मणी को इशारा किया, देवी जल्दी से गंगाजल लेके आओ, अपने मित्र के चरण धोएंगे हम। रुक्मणी भीतर गई जल लेने के लिए। ठाकुर जी ने सुदामा जी के चरणों में दृष्टि डाली, और जैसे ही दृष्टि डाली है, देखा मित्र ऐसे विहाल विवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए। चरणों में भगवान ने दृष्टि डाली, कितने कांटे लगे होंगे। ठाकुर जी बोले राम राम, आपको तो बहुत कांटे लगे हैं, आपकी बीमारियां फटी हैं, खून बह रहा है, लाओ लाओ अपने चरण दिखाना जरा। सुदामा जी के चरणों को भगवान ने अपने कर कमलों पे पधराया, और हाथ जैसे ही तलवे पे ऐसे घुमाया, कितने कांटे अटक रहे थे। भगवान ने कहा रे आपको तो बहुत कांटे लगे, चलो लाओ मैं निकालू। सुदामा जी बोले भैया ये सब देखो, सब देख रहे हैं, छोड़ो ना अभी रहने दो। भगवान बोले नहीं, अभी निकालेंगे आपके सब कांटे। अब वो कांटे भगवान अपने नख से खींचते हैं, और जो कांटे भगवान उंगली से नख से नहीं खींच पा रहे थे ना, उन कांटों को भगवान अपने मुख से दांतों से खींचने लगे। सुदामा जी बोले बस करो कन्हैया, हो गया, अरे लगे रहने दो कांटे। भगवान बोले नहीं, मैं एक भी कांटा नहीं लगा रहने दूंगा।
जीवन के संकट के कंटक सिवाय परमात्मा के गोविंद के कोई नहीं निकाल सकता। उनके दरवाजे भक्त जाता है तो सारे संकट के कंटक निकाल के दूर कर देते। बहुत देर तक तो भगवान ने कांटे निकाले, नीचे से ऊपर तक देखा, लेकिन अब ठाकुर जी का हृदय फूट पड़ा, आंखों से मानो गंगा यमुना प्रकट हो गई। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराग को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धो। रुक्मणी जी जल लेकर के आ गई, लेकिन खड़ी देखती रह गई, हिम्मत नहीं हुई। द्वारकाधीश की आंखों से इतने आंसू निकल रहे थे कि सुदामा जी के चरणों को धो डाला। हमारे गुरुजी कहते थे, भगवान ने विचार किया कि गंगा मेरे चरणों से निकली है, अब गंगा यमुना को आंखों से प्रकट करके इनके चरण धोऊंगा। सुदामा जी के मस्तिष्क पर लिखा था श्री क्षया, ये वाक्य हमारे गुरुदेव भगवान का है। श्री क्षया, श्री क्षया का मतलब लक्ष्मी से जो वंचित है। भगवान ने मस्तिष्क रेखा पढ़ ली और भगवान ने उल्टा हाथ घुमा दिया तो लिख दिया यक्षश्री। यक्ष से भी ज्यादा संपदा सुदामा जी के पास हो जाएगी। जो देना था वो तो भगवान ने पहले ही दे दिया भैया, मांगने की जरूरत नहीं होती है। दरबार में कोई जाता है तो मांगने की आवश्यकता नहीं, बिन मांगे ही भगवान सब कुछ दे देते हैं। राम झरोखे बैठ के सबको मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसो दे। जिसके साये में दुनिया पली है उसका साया नजर नहीं आता। यूं झोलियां तो सबकी भरी जाती हैं मगर देने वाला नजर नहीं आता। हमारे प्रभु जब देते हैं तो दिखा करके नहीं देते हैं, छुपा के दे देते हैं। हम लोग दिखा के देते हैं, कोई देख ले कि हम भी चढ़ा रहे हैं कुछ। ठाकुर जी देते हैं ना तो पता ही नहीं चलता, सब दे दिया। चलो मित्र भीतर चलो, भीतर लेके गए, सबसे कहा प्रणाम करो। अब सब प्रणाम करती हैं। सुदामा जी ने कहा थोड़ा संध्या वंदन नित्य नियम, वहां बोले विश्राम करो, आप स्नान करो, संध्योपासन करो। संध्योपासन इत्यादि करके विश्राम कक्ष में पहुंचे। ठाकुर जी भीतर गए, श्वेत धवल सैया पर सुदामा जी को कोढ़ा दिया, लेट जाओ, आपके नेक चरण दबा दूं? बोले नहीं नहीं। भगवान बोले नहीं, बहुत थक गए होंगे आप, दबाता हूं। भगवान चरणों में बैठ के चरण दबाने लगे। रुक्मणी जी को लगा मेरे पति चरण दबा रहे हैं तो मुझे भी कुछ सेवा करना चाहिए। रुक्मणी जी ने एक पंखा लिया और हवा करने लगे। सुखदेव जी कहते, परीक्षित कौन कहता सुदामा गरीब है? सुदामा से बड़ा भाग्यशाली कौन होगा जिसके चरणों में बैठ के नारायण चरण दबा रहे हैं, लक्ष्मी जी स्वयं हवा कर रही हैं। ये संपत्ति, यह धन, ये लोक दृष्टि में भले ही लोग कहते हैं वो संपन्न है, वह विपन्न है, लेकिन भगवान की दृष्टि में, भक्त की दृष्टि में तो सबसे बड़ा संपन्न वह है जिसके पास में राम नाम का। ये हमारे पुजारी जी, ये गोविंद जी, ये आप लोग बैठे हो यहाँ भजन कर रहे हो, क्यों? सबसे बड़ा धन यही है भैया। ये धन हम लोगों को कमाना चाहिए, यही धन साथ में जाएगा। हम ये नहीं कहते कि धन नहीं कमाओ, धन कमाना भी जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, बिना धन के काम नहीं चलता। लेकिन यह धन धरा पर धरा रह जाता। परम धन राधा नाम आधार, सबसे बड़ा धन है भगवान नाम का धन। धर्मानुगो गच्छति जीव एकहा, सुदामा जी के पास में यह धन था। अब तो भैया बाहर बैठ गए, बचपन की चर्चा होने लगी, सब भगवान की पत्नी बैठ गई हैं, पुत्र बैठ गए हैं। कहो मित्र और कैसे?
सुनाओ, आप कहते थे हम विवाह नहीं करेंगे, किया कि नहीं? सुदामा जी थोड़े संकोची हैं, सबके सामने कैसे बताएं? नाम क्या है भाभी का? बोलते नहीं है, मौन हो गए, मुस्कुराते सिर नीचा करके। भगवान बोले बताओ बताओ। सुदामा जी ने कहा कान में बताएंगे। बताओ कान में। तो कान में बताया, कन्हैया तेरी भाभी को नाम है सुशीला। अच्छा, इतना बढ़िया नाम सुशीला। तो भाभी ने कुछ दिया होगा, क्या दिया जल्दी निकालो। अब कैसे निकालें? सबके सामने टूटे चावल फटे पुराने वस्त्र में लपेट के दिए थे। ये तो द्वारकाधीश हैं, सोने की नगरी में रहते हैं। भगवान ने कहा क्या दिया, निकालो। सुदामा जी ने कहा मित्र और सुनाओ। इधर उधर की बातों में लगाया। भगवान बोले मुझे इधर उधर की बातों में मत उलझाओ, पहले निकालो। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। चाँप पोटरी कांख में रहे कहाँ को। इधर उधर क्या देखते हो? जो निकाला, जो लाए हो वो निकालो। सुदामा जी बोले भैया दे देंगे। नहीं नहीं निकालो। अच्छा ये बताओ, ये हाथ ऐसे क्यों किए हो? सुदामा जी बोले देख कन्हैया, शरीर से कमजोर हूं, रास्ता में इतनी दूर चल के आया हूं, या हाथ में दर्द है। भगवान बोले आपके चरण दबाए थे, मैं हाथ दबा दूंगा, लाओ। बोले नहीं नहीं हाथ में दर्द होता है, दुखता है। भगवान बोले धीरे धीरे दबाओ। हाथ पकड़ के भगवान ने खींचा, और जैसे ही हाथ पकड़ के खींचा सो पोटली नीचे गिर गई। और भगवान ने झट से पोटली उठाई है, सिर पे लगाया, पोटली को खोल के भगवान जैसे कोई भूखा व्यक्ति भोजन के ऊपर टूट पड़े, जैसे जिसको बहुत दिन से भोजन नहीं मिला हो, वह भोजन देखते ही उसको खाने को उद्यत हो जाता है। ठाकुर जी ने एक मुट्ठी चावल लेकर के मुखार बिंद में रखे हैं और भगवान प्रेम से पाने लगे हैं। आहा, भगवान ने सुदामा जी को एक मुट्ठी चावल खा के ही जो कुछ देना था सब दे दिया। वो तो पहले ही दे दिया। अब यहां पर भाव है, कुछ लोग कहते हैं एक मुट्ठी में एक लोग दे दिया, दूसरी मुट्ठी में दूसरा लोग दे दिया, और तीसरी मुट्ठी में तीनों ही लोग देने वाले थे। सो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु आप तीनों ही लोग दे देंगे तो कहाँ रहेंगे। लेकिन हमने गुरुजनों से सुना है कि भगवान के रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, उनको रहने की कमी नहीं पड़ जाती। तो बोले रुक्मणी ने तो दूसरी मुट्ठी खा रहे थे तभी हाथ पकड़ लिया। भागवत जी में लिखा है एक ही मुट्ठी चावल खाए। हाँ, रुक्मणी ने कहा प्रभु ये कच्चे चावल आप खा रहे हैं, अरे आप कहो तो खीर बना देंगे, सिद्ध कर देंगे, और प्रसाद तो सबको मिलना चाहिए। भगवान बोले ये तो बात ठीक है। तो वो चावल दिए रसोई में, और चावल मिला के खीर बनाई गई, सबको प्रसाद मिला। सुदामा के नाम की जय जयकार हुई। सुदामा जी कुछ दिन रुक गए। अब बोले देखो खूब बातें हुई मित्रों की। दो मित्र मिलते हैं तो बचपन की बातें होती हैं, बचपन की यादें ताजा होती हैं। कहो मित्र, गुरु माता ने हम लोगों को भेजा था जंगल में लकड़ी लेने के लिए, और छुपाने की आदत आपकी नहीं गई। आपने उस समय भी वह चने खाए छुपा करके हमसे। अब ये चावल भी भाभी के लिए छुपा रहे थे। ये चने वाली जो कथा है ना, ये श्रापित चने थे जो सुदामा जी ने खाए थे। अगर ये नहीं खाते तो उसका कुछ अंश फल भगवान को भी भोगना पड़ता। इस भाव से सुदामा जी खा गए थे। आह बिराजो। सुखदेव जी कहते परीक्षित, एक दिन सुदामा बोले कन्हैया तेरी भाभी याद करती होगी, अब हमें जाने दो। हाँ ठीक है मित्र जाओ। तो जो पहन के आए थे धोती वही रस्सी, वही अपना लोटा, जैसे गए थे वही सब अपना
पहन करके ले करके श्री कृष्ण से विदा लेना चाहते हैं। सबसे मिल करके भगवान बोले चलो हम आपको कुछ दूर छोड़ देते हैं, आते रहना मित्र, आप ही का घर है, सदा रहो पुर आवत जावत। यहाँ लेन देन की कोई बात ही नहीं हुई। वहां लेने देने की कोई बात नहीं हुई, क्योंकि लेन देन जहां होता है ना, भगवान ने ना ये कहा कि कुछ भाभी को ले जाओ, कि भाभी ने कुछ कहा कि न सुदामा ने कहा कि तेरी भाभी से क्या कह दूंगा क्या दूंगा। अब तो महाराज सुदामा जी विदा लेकर के मार्ग में कह रहे हैं, क्वाहम दरिद्र पापीयान का कृष्ण श्री निकेतनः ब्रह्म बंधुरितिष्माहुम बाहुभ्याम परिरंभता। कितनी कृपा की हमारे ऊपर, हृदय से लगा लिया, सिंहासन पे बिठा दिया। अरे मेरो कन्हैया बहुत अच्छा है। कहाँ तो वो लक्ष्मीपति और कहाँ में एक विपन्न ब्राह्मण। चलो जल्दी जल्दी अपने नगर में आए, देखा कि जहां पे सुदामा जी की टूटी फूटी कुटिया थी वहां बड़े बड़े महल बने। जैसे द्वारिका में द्वारकाधीश के महल थे वैसे ही बने। तो मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। यहाँ तो रही मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ तो रही मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ तो रही मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ तो रही मेरी टूटी झुपड़िया। कंचन महल खड़े सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। यहाँ तो रहो मेरो तुलसी को बिरछा, यहाँ तो रहो मेरो तुलसी को बिरछा, यहाँ तो रहो मेरो तुलसी को बिरछा, यहाँ तो रहो मेरो तुलसी को बिरछा। दासी दास खड़े सुदामा, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे।
तो रही मेरी नारी सुशीला, यहाँ तो रही मेरी नारी सुशीला, यहाँ तो रही मेरी नारी सुशीला, यहाँ तो रही मेरी नारी सुशीला। हाथी घोड़े बंधे सुदामा मंदिर देख, सुदामा मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे, मंदिर मंदिर देख। वाह अद्भुत। सुदामा जी महाराज ने देखा जहां मेरी कुटिया थी वहां महल है। भैया किसके महल है? किसके महल हैं? बोले ये तो सुदामा जी के महल हैं। वाह, हो सकता है कोई और हो सुदामा नाम का। कहाँ है महाराज? बोले वो तो बाहर है, महारानी है, जरा उनके दर्शन हो सकते? कहाँ हो सकते? नेहा थोड़ा बिठा लो बस 5 मिनट बाद, फिर झांकी यहाँ बैठ के बढ़िया से करवाएंगे अपन। यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, अभी अभी बुलाएंगे आपको, बैठ जाओ वहीं सामने। वाह, बहुत सुंदर झांकी है, ऐसी झांकी होना चाहिए। तो सुशीला ने देखा पतिदेव आ गए, अब तो श्रृंगार करके दास दासियों के साथ बाहर निकली। सुदामा जी ने देखा कि ये मेरी सुशीला नहीं हो सकती, क्योंकि पहले जब सुशीला थोड़ी दुबली पतली, अब थोड़ा सा वेट बढ़ गया। नोट बढ़ते हैं तो वेट भी बढ़ जाता है। सुदामा जी बोले कोई और होगी, अब हमसे कहेगी क्यों बुलाया, इसलिए चलो लौट चलो। लौट के जाने लगे तो आवाज लगाई, अरे स्वामी जी कहाँ जा रहे हो? आवाज पहचान ली, नीचे से ऊपर तक देखा, सुदामा जी ने सुशीला को गहने आभूषणों से लदी है। हमारे मामा जी की बात है, यहाँ बैठे हैं इसलिए उनकी बात याद आ रही है। मामा जी कहते थे, सुदामा जी ने कहा सुशीला से, अरे सुशीला तेरो इतनो बड़ो चुटीला, ये सब कैसे हो गया? बोलिए ये सब तो द्वारिकाधीश की कृपा से हुआ है। वाह द्वारिकाधीश, जय हो आपकी, आपका निर्णय बहुत अच्छा। हमें कुछ नहीं चाहिए था, हम जैसे गए थे वैसे ही आ गए, और सुशीला को आपने सब कुछ दे दिया। अब एक काम करो, चांदी की चटनी बनाओ, सोने की रोटी बनाओ, हीरे मोती की दाल सब्जी बनाओ, अपने द्वारकाधीश को लगाओ वो। सुशीला ने कहा महाराज चांदी की चटनी नहीं बनती, ना सोने की रोटी बनती है, हीरे मोती की दाल साग नहीं बनती है। तो सुदामा जी बोले क्यों मांगा ये सब, क्या जरूरत थी? अरे हम तो ब्राह्मण है, इतना ही धन मिले कि जिसमें निर्वाह हो, ज्यादा धन आने से फिर भजन नहीं होगा, और हम इन महलों में नहीं रह सकते हैं, हम तो कहीं एकांत में कुटिया बनाएंगे। जाने लगे सुदामा। सुशीला बोली आप नहीं रहेंगे तो हम भी क्या करेंगे? सुशीला बोली हमें भी ले चलो। इतने में तो द्वारिकाधीश प्रभु प्रकट हो गए। बोलो द्वारिकाधीश की। बोले कन्हैया, कन्हैया बोले सुदामा देखो मित्र, ये मेरा प्रसाद है, इसको स्वीकार करो, कहीं नहीं जाना आपको, इसी महल में रहना है, सेवा करना गरीबों की, ब्राह्मणों की, और खूब भजन करो। जैसे भंडारे भगवान ने सुदामा जी के भरे हैं, ऐसे ही भंडारे भैया हमारे राम राजा सरकार, श्री कनक बिहारी सरकार, सदगुरुदेव भगवान, भागवत भगवान से प्रार्थना है कि आप सभी के भंडारे भगवान ऐसे ही भरे रहे, सबके घर में अन्न धन की वृद्धि हो, सब सुखी हो, सब प्रसन्न रहें, ये हम प्रार्थना करते हैं। कथा के बाद में कुछ क्रम है, उस क्रम को पूरा करना चाहिए। इसके बाद में महाराज
कुरुक्षेत्र में जाकर के भगवान श्री कृष्ण जहां ग्रहण काल पड़ा तो उस समय ब्रजवासियों से भगवान मिले हैं, यह प्रसंग है। और भगवान ने सबसे भेंट की, यहाँ भगवान सबसे मिले गोप गोपियों से, ग्वाल बालों से। कुरुक्षेत्र में भगवान की पटरानियों से द्रौपदी की वार्ता हुई, यह प्रसंग है। वसुदेव जी ने यज्ञ किया, वह प्रसंग है। और इसी के बाद में कथा आती है कि भगवान के द्वारा वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया गया। देवकी मैया रोने लगी कि आप भगवान हो तो मेरे जो 6 पुत्र डूब गए थे उनको वापस दे दो। भगवान यमलोक से अपनी माँ देवकी के 6 पुत्रों को ला करके दिए। यह कथानक है। सुखदेव जी कहते परीक्षित सुभद्रा का हरण जो किया है अर्जुन ने, यह भी बड़ा सुंदर प्रसंग है। और भगवान मिथिलापुरी में राजा जनक और श्रुतदेव ब्राह्मण के घर एक ही साथ दोनों के यहाँ गए, यह भी कथा है। महाराज वेद स्तुति है, यह वेद स्तुति इतनी बढ़िया है। वेद भगवान अंत में भगवान की स्तुति करते करते न इति नेति न इति न इति, यह वेद स्तुति जो है बड़ी सुंदर है, बड़े सुंदर भाव हैं। शिव जी का संकट मोचन जो है स्तोत्र है, यह भी बड़ा सुंदर प्रसंग है। भृगु जी ने त्रिदेवों की परीक्षा ली है, कौन श्रेष्ठ है ब्रह्मा विष्णु और महेश में। सबसे पहले तो महाराज ब्रह्मा जी के पास गए, प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी बोले बड़ा अभद्र है, प्रणाम भी नहीं करता है। गुस्सा आई ब्रह्मा जी को, बोले ये है तो विधाता लेकिन इनको भी सम्मान प्रिय है। शंकर जी के पास गए, शंकर जी ने दोनों हाथ उठा के कहा आओ आओ भृगु जी, बहुत अच्छे हो, मेरे हृदय से लग जाओ। अरे बोले आपको ये शरीर पे भस्म लगी है, आपके शरीर को हम कैसे स्पर्श करें। शंकर जी ने कहा बड़ा पवित्र बनता है, उठाया त्रिशूल, मारने को तैयार हो गए। बोले ये भी क्रोध करते हैं। विष्णु भगवान के पास गए वैकुंठ में, शेष साई भगवान नारायण लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। भृगु जी ने जा करके उनके वक्षस्थल पर न बात की न कुछ किया, कहा और जाके सीधे लात मारी छाती पे। भगवान उतर के भृगु जी के चरण पकड़ के भगवान बोले ब्राह्मण देवता आपको कहीं चोट तो नहीं आई। लात हनी भृगु हृदय में तो प्रभु कीनो सन्मान, अम्बरीश अपराध ते भगवत मुदे का। भृगु लता को भगवान ने अपने वक्षस्थल पर धारण किया। त्रिदेवों में तीनों देव एक ही हैं, लेकिन ये महात्माओं का एक मन था कि देखें त्रिदेवों में कौन श्रेष्ठ हैं। भगवान विष्णु बहुत सरल हैं, इसलिए इनके लिए लिखा है शांताकारम, ये शांताकार है, बहुत सरल है भगवान विष्णु। भगवान कृष्ण की लीला विहार का वर्णन है। सुखदेव जी कहते परीक्षित यहाँ 10वें स्कंद विश्राम हुआ। 11वें स्कंद में यदुवंश को श्राप लग गया। यदुवंशी बालक कुछ उच्छृंखल हो गए थे। महात्मा लोग चातुर्मास कर रहे थे। जामवती के पुत्र शाम्ब को साड़ी पहना करके लंबा घूंघट लगा के पेट पे कपड़े बांध के महात्माओं के सामने खड़ा कर दिया। महाराज बताओ ये नववधू इस बहुत संकोची स्वभाव की है, शर्म आती है इसको। ये जानना चाहती है कि मेरे गर्भ में जो बालक है आप बता दो बेटा है कि बेटी, क्या होगा। महात्माओं ने तो कुछ नहीं कहा। महाराज दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। दुर्वासा जी बोले न बेटा होगा न बेटी, मुसलम कुलनाशनम, ऐसा मूसल होगा जो तुम्हारे समूल वंश को नष्ट कर देगा। और जब खोल के देखा तो मूसल निकला, उसको घिस घिस करके समुद्र में बहाने लग गए। उसके घिसने से जो कण से जो एक घास प्रकट हुई जिसको एरक घास कहते हैं। यदुवंशी आपस में मदिरा पी करके मतवाले हो गए, लड़ने लग गए। अस्त्र शस्त्र जब समाप्त हो गए थे तो वही घास उखाड़ उखाड़ के एक दूसरे में मारी। ये सब जो कुछ हुआ भगवान की इच्छा से हुआ था।
सुखदेव जी कहते परीक्षित, भगवान ने सोचा कि हमने इस धरती पर अवतार लिया है, इस धरती का भार कम करने के लिए, हमारे वंश का भार ही ज्यादा बढ़ गया। और भगवान सुंदर एक पीपल वृक्ष के नीचे विराजे हैं। उद्धव जी को भगवान ने उपदेश किया है। जरा नाम के व्याध ने, जो जरा नाम का व्याध है, पूर्व जन्म का सुग्रीव का भाई बाली था। इसको भगवान ने वरदान दिया था कि मैंने तुम्हें बाण मारा तो तुम भी मुझे बाण मार देना, कोई बात नहीं, अपनी बराबरी कर लेना। ये जरा नाम का व्याध, इसने भगवान के चरणों में वह चमकता हुआ पद्म देखा। उसने समझा कि मेरा कोई शिकार है, उसने बाण छोड़ा है। और भगवान तो वस्तुतः भगवान का शरीर हमारे आपके जैसा नहीं होता, सच्चिदानंदमय विग्रह होता भगवान का। और भगवान ने स्वधाम गमन किया है। भगवान का शरीर नहीं छूटता है, भगवान तो सच्चिदानंदमय विग्रह है, भगवान का स्वधाम गमन हुआ है। और भैया उद्धव जी ने रोते रोते कहा था प्रभु से कि हे प्रभु आप चले जाओगे, आपके भक्त आपके बिना कैसे रहेंगे। भगवान बोले उद्धव हम जा नहीं रहे हैं, तो बोले आज से हम भागवत जी के रूप में धरती पर बैठे हैं। जो भागवत जी की कथा सुनेंगे, भागवत के सन्मुख आएंगे, उनको मेरा ही अनुभव होगा। इसलिए तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ये साक्षात भगवान है। माया से पार होने के उपाय ब्रह्म और कर्म योग का निरूपण है। यह कथा है भगवान के अवतारों का वर्णन करते हुए। नवयोगेश्वर संवाद है। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु जो हैं, लोग कहते हैं कि भैया दत्तात्रेय जी ने तो 24 गुरु बनाए थे, हम 2-4 बना लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। इनके जो 24 गुरु थे ना, ये 24 गुरु कौन थे पता है? ये दीक्षा गुरु नहीं थे, शिक्षा गुरु थे, जिनसे इन्होंने शिक्षा ली थी। इनसे इन्होंने शिक्षा ली थी। कौन कौन थे? पृथ्वी वायु आकाश सोमा पोग्निश्चंद्रमा रवि कपोतोजगरा सिंधु मधुआ मधुकद गजा। पृथ्वी से शिक्षा ली इन्होंने, प्रकृति से शिक्षा ली, हवा से शिक्षा ली। क्या शिक्षा ली? पृथ्वी से सहनशीलता की शिक्षा ली। पृथ्वी कितनी सहनशील है। अच्छा, मिट्टी में आप पानी डालो तो सुगंध निकलती है, ऐसे ही हमारे जीवन में सदा हम सहनशील रहे, हमारे जीवन में सुगंध ही निकले, हम सबसे ऐसा मीठा बोले कि सब प्रसन्न हो जाएं। हवा से शिक्षा ली, वायु व्यापक होती है। आकाश से शिक्षा ली, आकाश अनंत होता है। जल से शिक्षा ली, जो शीतल रहता है। चंद्रमा से शिक्षा ली, शीतलता की। अग्नि से शिक्षा ली, वो सर्वग्राही होता है, अग्नि में कुछ भी डालो सब भस्म हो जाता है। कपोत से शिक्षा ली, एक कपोत कपोती थे, सर्दी के समय में एक वृक्ष पर रहते थे। एक कोई शिकारी आया, भूखा था, ठिठुर रहा था, आग जलाई। उस कपोत ने सोचा मेरे यहाँ आया है तो इसकी भूख दूर करें, अतिथि है, तो उसकी आग में गिर के उसका भोजन बन गया। अजगर से शिक्षा ली। क्या शिक्षा ली? मलुकदास जी कहते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यो कहे सबके दाता। राम जी पे भरोसा रखना चाहिए, लेकिन अकर्मण्य नहीं बनना है। उद्यम तो करना है, पुरुषार्थ करना, लेकिन राम जी पे भरोसा रखना। इस प्रकार से भैया समय का बहुत अतिक्रमण हो रहा है, सबको प्रणाम करते हैं। द्वादश स्कंद में बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। मार्कंडेय महामुनि को भगवान ने अपनी माया के दर्शन कराए हैं। और इसके बाद सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित राजन तुम मरिष्येति पशु बुद्धि में माम जही, तुम मरोगे, इस पशु बुद्धि का त्याग करो। क्योंकि मरता कौन है? ये शरीर पांच भौतिक है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। पंच तत्व में मिल जाएंगे। अग्नि तत्व में, जल तत्व में, पृथ्वी तत्व में, आकाश तत्व में। तो मरेगा कौन? बोले आत्मा परमात्मा में चली जाएगी। कौन मरता? ये ब्रह्म है, कोई नहीं मरता। हे राजन,
वाह, बोलो राम राजा सरकार की, पुजारी जी महाराज की। बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे पूज्य श्री विजय महाराज पुजारी जी महाराज पधारे हैं। बैठे रहो, बाद में करना, बैठ जाओ, बैठे रहो। ताली बजा करके सब स्वागत करें। आसन दे दो, आसन पुजारी जी। इसलिए सुखदेव जी की यह बात सुनकर के परीक्षित जी प्रसन्न हो गए। बोले गुरुजी सिद्धोस्मि गृहीतोस्मि भवता करुणात्मना, आपकी कृपा से मैं सिद्ध और अनुग्रहित हो गया, अब मुझे मृत्यु का भय नहीं है। उपदेश करके श्री सुखदेव जी महाराज खूब आशीर्वाद दे करके खड़े हुए, और जैसे ही सुखदेव जी महाराज खड़े हुए, सब संत खड़े होकर के उनका अभिवादन करते हुए उनको विदा करने लगे। सबकी आंखों में आंसू आ गए। हरि का मार्ग बताने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सुखदेव जी महाराज जब वहां से प्रस्थान किए हैं और इधर तक्षक सर्प आया, वस्तुतः परीक्षित जी महाराज का मन श्री कृष्ण के चरणों में लगा था, इनकी बुद्धि श्री कृष्ण के चरणों में लगी थी, इसलिए इनके प्राण भी श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो चुके थे। तक्षक सर्प ने दंशन किया तो शरीर जल करके भस्म हो गया। गंगा जी की ऐसी धारा आई, ऐसा प्रवाह था कि इनकी अस्थियां गंगा में समाहित हो गईं। परीक्षित जी के पुत्र श्री जन्मेजय ने यज्ञ किया, सर्पेष्टि यज्ञ, सर्पों की आहुति देने लग गए। तब आस्तिक मुनि ने रोका है, इसलिए सर्पों ने आस्तिक मुनि को वचन दिया है कि अगर आपका कोई नाम भी ले लेगा ना तो उसको हम कभी परेशान नहीं करेंगे, सताएंगे नहीं। इसलिए आज भी नियम है, अगर किसी के घर में सर्प बाधा हो, द्वार पे आस्तिकाय नमः लिख दो, बस सर्प उसके घर में नहीं जाता। यह कथानक बड़ा सुंदर है। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, जो कथा सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई वही कथा हमने आपको सुनाई है। भागवत की विषय सूची है, और इस विषय सूची में अंत में जो जो कथाएं हमने सुनी हैं उसका क्रम कहते हुए श्री सूत जी महाराज नाम संकीर्तन की महिमा कहते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य, बोलो सब लोग बोलो, नाम संकीर्तनम, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। एक बार हाथ उठा करके महामंत्र बोले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हाथ नीचे कर लें, हाथ दोनों जोड़ के भागवत जी को, ठाकुर जी को प्रणाम बैठे बैठे ही कर लें। बोलो राम राजा सरकार जय। माता जी राय साहब 1 मिनट बैठ जाओ बस, फिर जो कुछ करना है करो। भगवान की कृपा से राम राजा सरकार की नगरी ओरछा धाम में कनक भवन मंदिर में श्रीमद् भागवत सप्ताह भक्ति ज्ञान यज्ञ अनुष्ठान जो चल रहा था, आज कथा का विश्राम हुआ। समय बहुत हो गया, माताओं ने बहुत देर तक बैठ करके कथा सुनी। हमें पता है ओरछा की माताओं बहनों को इतना समय नहीं है,
ओरछा में कथा हो, ओरछा की इतनी माताएं बैठे, हमें लगता है ये बहुत बड़ी कृपा है राम राजा की। आप सभी माताओं ने बड़ी श्रद्धा से कथा सुनी। राम राजा सरकार से हम प्रार्थना करते, कनक बिहारी सरकार से, ठाकुर जी आप सभी को स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें, आपके घर में सुख शांति समृद्धि हो और खूब खूब राम राजा की कृपा से सदा आनंद हो। बोलो जय जय सिया राम। अब हम एक एक करके सबका नाम बोलेंगे तो समय बहुत हो जाएगा। हमें सब माताओं के दर्शन हो रहे हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हमारे पुजारी जी महाराज कृपा करके पधारे हैं। देखो समापन के समय आ गए आशीर्वाद देने, बहुत अच्छा लगा। इस कथा के यजमान हमारे रघुवीर राय, माताजी श्रीमती सावित्री राय और उनके सुपुत्र हृदय राय, बड़ी श्रद्धा से आपने जो संकल्प किया था कि हम ठाकुर जी के मंदिर में भागवत की कथा श्रवण करें बैठ के, भगवान ने आपका मनोरथ पूर्ण किया। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारे यजमान जी सदा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और इनकी कामना ठाकुर जी पूर्ण करें। एक बार जोरदार ताली बजाओ यजमान जी के लिए। हमारे शिष्य हैं हृदय राय, खूब प्रसन्न रहें, इनको भी आशीर्वाद है। और आपकी तीनों बेटियां रजनी, नेहा और बीच वाली झांसी वाली का हमें नाम याद नहीं आ रहा है? हाँ, बड़ी दीदी रोशनी, रजनी और नेहा, तीनों बेटियों के लिए और आपके तीनों दामादों के लिए, बालकों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, बड़ौरा की मौसी और सब मौसी और मौसिया, फूफा, जीजा, सब के लिए खूब आशीर्वाद। ताली बजाओ। और बड़ौरा में फिर से मौसी के यहाँ कथा होनी है, हाँ, इसके लिए भी ताली बजा दो। इस कथा में जितने रिश्तेदार आपके आए हैं सबको आशीर्वाद। हमारे साथ में जो मंच पर हैं, जो ऑर्गन बजा रहे हैं, हमारे बहुत ही सरल और बहुत सुंदर गायन करने वाले, बहुत ही मीठा गाते हैं आप गाते हैं तो हमें लगता है हम सुनते रहें, लेकिन केवल गाते ही गाते रहेंगे तो फिर कथा कैसे होगी। तो हमारे भैया राकेश जी जो टीकमगढ़ से पधारे हैं, इन्होंने 7 दिन रह करके यजमान की व्यवस्थाओं में सम्मिलित रहे, क्योंकि जिन यजमान के घर में रिश्तेदार आते हैं तो व्यस्तता होती है। ऐसे राकेश भैया के लिए ताली बजाओ जोरदार। हमारे रानू भैया जेरोन से आए हैं। अभी आपने सुंदर पद में कितनी सुंदर आपके द्वारा ढोलक नाल का वाद्य सुना, इतने बढ़िया, आप इतने अच्छे कलाकार हैं कि बड़े बड़े जो अपने बुंदेलखंड में गायक हुए, कलाकार हुए, कौन ऐसा है जो हमारे रानू भैया को नहीं जानता। पटेरिया जी और पाठक जी, ये सब बड़े गायक और विद्वान जो संगीत के हैं, उनके साथ में आप कई वर्षों तक रहे। राम राजा ने कृपा की, हमारी इच्छा थी कि भैया आप ही आना, बोले ठीक है महाराज समय निकालेंगे। तो रानू भैया और रानू जी के साथ में जो पैड बजा रहे हैं राम स्वरूप जी, दोनों के जोरदार ताली बजाओ। हमारे पुजारी जी महाराज, देखो सच्चे श्रोता के यही लक्षण हैं। और ये तो भागवत कल्प वृक्ष है। इस कल्प वृक्ष की शरण में आके आप जिस भावना से बैठोगे तदनुरूप फल की प्राप्ति होगी। जिसको भक्ति चाहिए भक्ति मिलेगी, जिसको भुक्ति चाहिए भुक्ति मिलेगी, और जिसको मुक्ति चाहिए उसको मुक्ति मिलेगी। इसलिए बड़ी श्रद्धा से कथा सुनने वाले हमारे पुजारी जी महाराज, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। आप लोगों ने बड़े प्रेम से कथा सुनी। हमारे माइक वाले और इस कथा का लाइव प्रसारण करने वाले हमारे अनुज भैया, ये पूरी कथा का YouTube पर लाइव प्रसारण हुआ है। आप जब चाहें इस कथा को YouTube चैनल पर हमारे नाम से
YouTube चैनल की लिंक आप खोज करके और सर्च करके कथा सुन सकते हैं। आगे भी जो कथाएं होंगी उसकी भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। बस इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। और ये कथा आप जब चाहें तब सुन सकते हैं। हमारे पंडित जी के लिए भी ताली बजा दो, बड़े सीधे हैं और 7 दिन तक रह के बड़े प्रेम से आपने सेवा की है। माइक वाले भैया, किशन भैया, हमें ये लग रहा था कि ये माइक नहीं चल पाएगा, लेकिन राम राजा सरकार ठाकुर जी की कृपा से माइक चल गया, क्योंकि हॉल में माइक चलाना सबके बस की बात नहीं है। हॉल में आवाज गूंजती है और कंट्रोल नहीं होता है माइक, लेकिन ठीक चला। भगवान ऐसे ही आपका माइक खूब और चलाएं और अच्छा सामान ले लेना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में हृदय भैया कहाँ हैं? अब जो माताएं कथा में बीच बीच में बोल रही थीं, माताएं बहनें, सबसे पहले तो हमारी यजमानी, अभी तो यजमानी है, वैसे हम इनको प्रेम से आंटी कहते हैं। आंटी, पहले तो नहीं कहते थे लेकिन अब कहने लगे आंटी। और हमारी मातृवत ही हैं, हम अपनी माता की जैसा ही इनके साथ इनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। हृदय की मम्मी तो ये बहुत कथा में बीच बीच में व्यथित होती थी। अब अगर कोई बात हो तो आप बोल सकती हैं, माइक चाहिए, नहीं बोलना, किसी को बोलना है। अच्छा, हमारे यजमान रघुवीर राय बोलेंगे, एक माइक दे दो, खड़े होकर के इधर। 7 दिन तक आप ने सुना है, आप ठाकुर जी के प्रति अपनी श्रद्धा जरूर व्यक्त करें। खड़े हो जाओ, आप हो जाओ खड़े, भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर दें। हो जाइए, खड़े हो जाइए। इसके बाद में भागवत जी की आरती होगी। बोलो राम राजा सरकार की जय। वाह। और जो जिसके लिए कथा हो रही उसका अभी स्मरण करना रह गया। बैठ जाओ, बता रहे हम। आप तो खड़े रहो, आप खड़े रहो। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? आप ऐसे थोड़ी बच के जा सकते हो, कथा हो गई। अब हम लोग ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। भगवान की कृपा से आपका मनोरथ ठाकुर जी ने पूर्ण किया और राम राजा सरकार की कृपा से हमारे प्रिय शिष्य हृदय राय के यहाँ उनकी धर्मपत्नी प्रिया, नाम है प्रिया, प्रिया प्रिया हृदय राय को सुंदर भगवत कृपा से सुपात्र पुत्र की प्राप्ति हुई है। उसके उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत की कथा, भंडारा और भी कार्यक्रम है। कल उसका जन्मदिन है, कल की है, दशटोन है, तो कल उसका दशटोन का कार्यक्रम है। और इतना बढ़िया सुंदर बालक जिसका नाम हमसे पूछा गया, महाराज आप बताओ, वही रखेंगे। तो हमने कहा कि अगर हमारा बताया नाम रखोगे तो हम नाम बताते हैं। तो बोले बताओ। तुला राशि आई तो हमने कहा नाम रखो राघव, है यही नाम है ना, बदला तो नहीं है। तो चिरंजीव राघव के लिए देखो ये है, एक बार जोरदार ताली बजाओ और सब लोग मिलकर के आशीर्वाद दो। सब जितने भी माताएं हैं, श्रोता हैं, भक्तजन, आप सभी लोग आशीर्वाद दो इस बालक को कि यह खूब उन्नति करे, दीर्घायुष्य हो, भगवान की कृपा से खूब पढ़े लिखे आगे बढ़े और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। बोलो राम राजा सरकार की जय। माइक दे दो। अब जो भी कहना है आपको, अपने मन की बात 2 शब्दों में व्यक्त कर दो। हृदय राय भैया आओ, इधर आओ। बोलो बोलो, चालू करो, माइक चालू करो।
श्री राधे। गुरु जी महाराज हमारे बहुत बड़ी पूजनीय हैं। हम बहुत गरीब आदमी हैं, बुद्धि कम है। भगवान जी ने हमारी कृपा की। कनक भवन मंदिर में छोटा सा उत्सव हुआ है। आई नहीं रही पास में करो। लेवर दे लगा दो। आई नहीं हृदय से बोलेंगे, ताली बजाओ, बहुत बढ़िया बोले, सार सार की बात बोले। बोलो राम राजा सरकार की, बिहारी जू की। पहले तो हमारे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। मंचासीन हमारे जो गुरु बैठे हुए उनको चरण स्पर्श करता हूँ। सभी माताओं को प्रणाम करता हूँ, सभी बहनों को प्रणाम करता हूँ, सभी अंकल आंटियों को प्रणाम करता हूँ। जैसा कि और हमारे जो कनक भवन के जो हमारे पुजारी महाराज जी हैं उनको प्रणाम करता हूँ। अनिरुद्ध महाराज हम लोग चाहते तो हमारे बगल में जो जमीन थी हम उसको करा सकते थे, बगल में प्लॉट है उसको भी करा सकते थे, छत पे भी करा सकते थे। यहाँ तक कि गुरुजी राम राजा मंदिर के सामने की भी हमने परमिशन ली हुई थी। लेकिन हम चाह रहे थे कि हमारे माता पिता की बहुत इच्छा थी कि कनक बिहारी जी के मंदिर पे ही कथा संपन्न हो, जो कि गुरुजी और अनिरुद्ध महाराज जी और मिश्रा जी के माध्यम से वो हमारी ये कथा संपन्न हुई। इसके लिए मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। कथा सुनने का भाव हमारा ये था कि हम 4 लोग घर पे बैठ के भी कथा सुन सकते थे, लेकिन जो हमारे वार्ड की माताएं, भाई बहनें, दादा दादी, चाचा चाची, मामा फूफा, दीदी जीजा, जितने भी लोग हैं, हम उनको उनके जो हमारा और उनका जो रिश्ता है उन लोगों को सुनाना चाह रहे थे। इसलिए मैं चाहूंगा हमारे वार्ड के सभी रिश्तेदारों के लिए एक जोरदार तालियां हो जाएं। और ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे मुझे माँ बाप मिले, और दूसरा सौभाग्य ये है कि मेरा जन्म राम राजा सरकार की पावन जन्म भूमि पे हुआ। और हमारे जो परिवार के लोग हैं जो मतलब झांसी में भी रहते हैं और गांव में भी रहते हैं, पर हम ओरछा जब से आए हुए हैं यहाँ पे हमें चाचा भी मिले, चाची भी मिली, जीजा भी मिले, जीजी भी मिली। यहाँ तक कि जितने रिश्ते होते हैं सारे रिश्ते हमें हमारे बाट, हमारे आसपास के लोगों से ही मिले हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारा उनका जो स्नेह है ऐसे ही बरकरार रखें। और गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम लोग उसका उतने नहीं थे कि हम मतलब इतनी विशाल कथा का आयोजन हम कर सकते थे, लेकिन आप सबके सहयोग, आप सबके साथ और गुरुजी के आशीर्वाद से ही ये संभव हो पा रहा है। यहाँ तक हमने आप लोगों ने भी कथाएं देखी हैं जहाँ पे 10, 20, 30, 40 लोग ही कथा तक पहुँचते थे, लेकिन यहाँ पे आप सब लोग आए। मैं चाहूंगा एक बार आप सब लोगों के लिए जोरदार तालियां। अपने अपने लिए ताली बजा लो, अपने अपने लिए ताली बजा लो। और जैसे कि अपन कथा करत तो कथा में कछु चीजें छूट जात अपनी, सबने कथा करी अपने अपने घरे करी तो कछु ना कछु 19-20 चीजें छूट जात। तो जा हम लोगन की पहली भागवत कथा आती तो कछु अगर छूट का होए तो बेटा समझ के माफ करने जोरदार तालियां बजा दो। और अगर आगे आप सबको आशीर्वाद रहो, गुरुजी को सहयोग रहो और राम राजा सरकार और जुगल किशोर महाराज जी की कृपा रही तो अपन ऐसे ऐसे बड़े कार्यक्रम हमेशा जीवन भर कर वो चाहें। और आप सबका माताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं राम राजा सरकार के जो पुजारी महाराज जी हैं उनको मैं प्रणाम करना चाहूँगा। महाराज जी और हमारा स्नेह बहुत रहा हुआ है। जैसे ही हम लोगों का आई कांटेक्ट होता है वो मुस्कुरा जाते हैं, हम मुस्कुरा, कहीं ना कहीं हृदय राय की मुस्कुराहट के पीछे आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद है। इसलिए हम दर्द में, दुख में, संघर्ष में भी आपने जितने लोग बैठे सबने हमें मुस्कुराते हुए देखा होगा, और आगे भी हम चाहेंगे ऐसी मुस्कुराते आप लोग हमें देखें। जय हो, वाह, जोरदार ताली, बहुत बहुत बढ़िया। राम राजा सरकार की
हनुमान जी महाराज की। हमारी 3 बिन्नू हैं, हम बीचवाए हैं, 2 बहनें हमारी बड़ी वाली हैं। दीदी आओ थोड़ी सी मुलाकात हाँ करा दें। दर्शन दे दो, सब खड़ी हो जाओ तीनों बहनें। हमारा नाम मतलब बहुत कम लोग ही लेते हैं, हमें घर में सब लोग भैया बोलते हैं। और ये हमारी बड़ी बहन जी हैं रोशनी राय जी, बहुत संघर्ष के बाद आज ये हमारे साथ में यहाँ खड़ी हुई हैं। मैं चाहूंगा इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। ये है हमारी गीता जी, गीता बोलते सीता गीता बोल सकते। तो ये हमारी रजनी राय जी हमारी मंजली दीदी हैं। और हम इसके बाद हमारा जन्म हुआ, इसके बाद हमारी सबसे प्रिय हम सबकी जो चूंकि सबसे जो छोटा होता है उसको सबसे ज्यादा दुलार मिलता है, तो ऐसे ही हमारी नेहा राय जी हैं। और अगर सबसे ज्यादा किसी को संघर्ष करना पड़ता है तो वो है बड़ा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। ऐसी हमारी बड़ी जो माँ समान, मतलब हम अगर मम्मी के बाद किसी को स्नेह करते हैं तो दीदी को, मतलब तीनों लोगों को ही हम बहुत स्नेह करते हैं। बस जय हो। इन सब के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और हमारे जीजा जी मऊरानीपुर वारन किला ने जोरदार तालियां बजाओ। उनने बहुत मेहनत करी, हमें 1% नहीं लगो कि प्रोग्राम हमारा है कि कौन को है, जबकि प्रोग्राम तो आप सभी लोगन को तो। और हमारे झांसी वाले जीजा जी भी आ गए, रवि राय जी, उनके लिए भी जोरदार तालियां। और बाकी हमारे सब रिश्तेदार हैं यहाँ आप लोग, तो आप लोगन खिलाएं तो जीवन भर हमें तालियां बजाने ही हैं। बोलो राम राजा सरकार की। आप सभी माताओं के प्रति हृदय राय की श्रद्धा और हृदय राय सबको प्रणाम कर रहे हैं। इनको आशीर्वाद दो सब लोग ताली बजा के। महाराज जी के चरणों जी महाराज जी के चरणों में जी सस्तन नमन। जी। महाराज जी के शरीर चरणों में सस्तन नमन। पूजनीय पुजारी जी के चरणों में सस्तन नमन। और सभी को नमन, अभिनंदन और सत अभिनंदन। महाराज जी, ऐसी जैसी की व्यवस्था हुआ करती है, कोई कार्यक्रम जो होता है हमारी संस्कृति में, उसमें आभार प्रकट करने की व्यवस्था होती है। तो अभी तक आभार प्रकट नहीं हुआ जी। हम आभारी हैं सबसे पहले यजमान परिवार के, आभारी हैं जिन्होंने इतना सौभाग्य इतने हम सब लोगों को दिया कि हम लोगों ने ये कथा का आनंद लिया, भगवत कथा भागवत जी का आनंद लिया। भगवत श्री मुख से, महाराज जी के श्री मुख से सुनने को मिला। सचमुच बता दूं, आपको बता दूं, मेरी अनुभूति, मेरा विश्वास, मुझे ऐसा लगा कथा सुनने के बाद, मैं मुरारी बापू की, विश्व संत मुरारी बापू की कथा सुनता हूँ, अपनी दोनों धर्मपत्नियों के साथ जाता हूँ, बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद। लेकिन ये राम राजा की कृपा थी। मेरी छोटी श्रीमती जी ने कहा कि भगवान का विवाह हो रहा है और विवाह पंचमी है और सौभाग्य से यहाँ जो है भागवत भी हो रही है। ऐसी परिस्थितियों में हम कथा सुनने नहीं जाएंगे बापू की। तो वास्तव में उनका प्रस्ताव बहुत सुंदर था। आज मुझे महसूस हुआ कि उन्होंने सही प्रस्ताव रखा था और मैं गदगद हो गया, मैं धन्य हो गया और सब लोग धन्य हो गए। और हम गुरुजी से खाली एक आशीर्वाद लेना चाहते हैं आपसे कि मुझे जो अनुभूति हुई है उसे मैं लिखना चाहता हूँ। वो आशीर्वाद दे के जाए कि सचमुच मुझे ऊपर वाले के भगवान के दर्शन हुए और मैं कैसे अपने शब्दों में लिखूं जो मुझे दर्शन हुए हैं इस कथा के माध्यम से। और दूसरी बार दर्शन हो रहे हैं। एक बार और गुप्त हुए थे, वो हमारे ये है श्रीमती जी बैठी हुई हैं, सुरेखा मिश्रा। आज से 40 साल पहले यमुना जी में जो उस समय सचमुच हमें को जो है भगवान जो है कृष्ण और बलराम ने बचाया था। 2 बालक बन के आए थे, 2 बालकों ने बचाया था। वो भी हम लिखना चाहते हैं।
मरने के पहले एक बार दर्शन हुए और दर्शन होते कैसे हैं, जय हो। ये बताना है कि दर्शन कैसे होते हैं। पहले तो निश्चित रूप से हम फील करते हैं, गुड फीलिंग होती है कि कैसे दर्शन होते हैं भगवान के, कि जब तक पूर्व के पुण्य नहीं होते, जब तक आप यहाँ पे अच्छे कुल में जन्म नहीं ले सकते, अच्छे माँ बाप नहीं मिल सकते। जब आपके पूर्व की तपस्या होगी तब आपको अच्छे माँ बाप मिलेंगे, अच्छे गुरु मिलेंगे, अच्छा सत्संग मिलेगा, अच्छी व्यवस्था होगी, अच्छी शिक्षा होगी। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग तपस्या करें, हमारे बापू कहते हैं, भगवान का भजन करें, किसी का बुरा ना करें, किसी का बुरा ना सोचे, किसी का बुरा ना देखें, आपको भगवान मिलेंगे और हमें भगवान मिले हैं। 2 बार दर्शन हुए हैं, हम लिखेंगे उसके बारे में और आपसे आशीर्वाद ले रहे हैं इन्हीं शब्दों के साथ। बोलो राम राजा सरकार की जय। सभी माताओं से निवेदन है, आरती के बाद में भागवत जी का प्रसाद यजमान जी सपत्नीक सपरिवार पूजन करेंगे भागवत जी का, और व्यास पूजन करेंगे, ब्राह्मण पूजन। सब माताएं भी भागवत जी का पूजन कर सकती हैं जिन्होंने कथा सुनी है। भागवत जी का पूजन करके, पूजन का मतलब भागवत जी को प्रणाम करके, पत्र पुष्प समर्पित करके, जो भी आप श्रद्धा से भागवत जी को चढ़ाना चाहते वो चढ़ा लें। और उसके प्रसाद जो चावल मिलेगा वो चावल अपने घर में लेके जाएं, तो अपने चावलों में चावल रख देना। तो ये चावल का महाप्रसाद आरती के बाद मिलेगा। सब लोग खड़े हो जाएं, आरती करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणचं वादगिरयायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसे नाव मेरे तार दो भगवन। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। जल्दी की दवा तेरे पास है, जल्दी की दवा तेरे पास है। ओ जिंदगी गयाती है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। उतारो में
सभी लोग गाइए, जय हो। तेरी आरती मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है अर्पण। ओ मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारों में गिरधर तेरी आरती, उतारों में गिरधर तेरी आरती। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे क्षण वीरता। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे क्षण वीरता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास तेरी प्रभु गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारों में गिरधर तेरी आरती, उतारों में गिरधर तेरी आरती, उतारों में गिरधर तेरी आरती। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। सभी लोग गाओ। हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम रामा
शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु हरिः ओम जलेनो शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् ओम जग्नेन जग्नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते अनाकं महिमाना सचन्दयेन पूर्वे साध्याः सन्तिरेवा ओम नन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो भागवत भगवान की जय, राम राजा सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, भवन बिहारिणी बिहारी जी सरकार की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधेश जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।